भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आपके पास है 4 ऑप्शन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेद। यह फैन भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जी फैन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? आपके पास है 4 ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? ये फ्रेंड्स आपके पास है 4 ऑप्शन। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? आपके पास है 4 ऑप्शन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अर्थवेद। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये फ्रेंड्स, ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और उन्हीं का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। उसमें चाणक्य भी होगा ऑप्शन में, कौटिल्य भी होगा, विष्णुगुप्त भी होगा। इसलिए आपको ये तीनों नाम ध्यान से याद रखना है। और अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य और जनक है एडम स्मिथ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहास का जनक कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके पास है 4 ऑप्शन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लिनी। प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इतिहास के शुरू से लेकर आखिरी तक पार्टों में डिवाइड करके आपको पूरे क्वेश्चन याद करवा दूंगा। चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासनकाल में आया था? ये फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? जी हाँ फ्रेंड्स, यजुर्वेद, ऋग्वेद या हाथी गुम्फा या इनमें से कोई नहीं। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा में अभिलेख में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तबला, ढोलक, वीणा या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त वीणा को बजाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीणा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? यह फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य द्वारा कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। इसलिए सही आंसर है कुत्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कुल्हाड़ी को बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि का
सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मेहरगढ़। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। कृषि का सबसे पहले उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाला अनाज कौन सा था? आपके पास है 4 ऑप्शन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाला अनाज था चावल, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृतकों का टीला कहा जाता है? जी फ्रेंड, मृतकों का टीला किस शहर को कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन। हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या धौलपुर। जी फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? जी फ्रेंड्स, दयाराम साहनी, लाखनदास बनर्जी, जगदत्त सर्मा या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? जी फ्रेंड्स, आर्य समाज का सबसे पहले मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, उपयुक्त दोनों। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना एवं कृषि करना था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, और प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर एग्ज़ाम को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते मुंडक निषद से लिया गया है। मुंडक निषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपके पास है 4 ऑप्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जी फ्रेंड्स, आपने भी पढ़ा होगा, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। इसको भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ या संभव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ये फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म 540 पूर्व में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में भद्रबाहु के शिष्य होते हैं। जी फ्रेंड्स, भद्रबाहु के शिष्य को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर। भद्रबाहु के शिष्य थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा होगा, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन तीर्थकारों की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके पास है 4 ऑप्शन। जैन तीर्थकारों की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु द्वारा जैन तीर्थकारों की जीवनी को लिखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ फ्रेंड, शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर एग्ज़ाम को। चलिए फ्रेंड्स, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन। अग्निकुंड लोथल व कालीबंगन से प्राप्त हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल,
कालीबंधन, मोहनजोदड़ो, धौलवीरा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? जी फ्रेंड, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी ऑप्शन नंबर ए गेहूँ और जौन। ये भी आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? जैसा कि आपने देखा होगा, स्वास्तिक चिन्ह जो कि पूजा में मनाया जाता है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यों में कौन सी भाषा प्रचलित थी? जी हाँ फ्रेंड्स, आर्य समाज कौन सी भाषा बोला करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत आर्य समाज में प्रचलित भाषा थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोचर भूमि का अधिकारी होता था? जी हाँ फ्रेंड्स, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद समाज को कितने वर्णों में विभक्त किया गया है? आपके पास है 4 ऑप्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 वर्णों में ऋग्वेद समाज को वर्ण विभक्त किया गया है। वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इन 4 वर्णों में ऋग्वेद समाज को विभक्त किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महापुराणों, उपनिषद और वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? यह फ्रेंड्स, यदि आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका बिल्कुल सही है। महापुराण की संख्या है 108 और उपनिषद की संख्या है 18 और वेदांगों की संख्या है 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था? जी फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी की मृत्यु किस शहर में हुई थी? आपके पास है 4 ऑप्शन। जी फ्रेंड्स, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी या राजगीर, दोनों एक ही शहर का नाम है, ये बिहार में है। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्योत्तर युग में मथुरा किस धर्म का प्रसिद्ध था? जी फ्रेंड्स, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? अजितनाथ, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, तो ये बहुत सही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब बुद्ध धर्म के उद्देश्य किस भाषा में दिए गए हैं? ये फ्रेंड्स, बुद्ध धर्म के उद्देश्य पाली भाषा में दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बुद्ध संगीति किस शहर में हुई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, प्रथम बुद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और द्वितीय बुद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तृतीय बुद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ कुंडलवन में हुई थी। जी फ्रेंड्स, ये चारों बुद्ध संगति आपको याद रखनी है। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? अनिश्वरवाद, ईश्वर प्राप्ति करना, निर्वाण करना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोधिमंडा मठ कहाँ पर स्थित है? जी फ्रेंड्स, बोधि
मंडा मठ कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से दो जैन मुनियों का नाम ऋग्वेद में उल्लेख है? जी हाँ फ्रेंड्स, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। कौन से दो मुनि हैं जिनका नाम ऋग्वेद में भी उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है और अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का संबंधी बताया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।